नमस्कार। श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवक्ता हनुमान मल शर्मा आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, महाविद्यालय की ओर से संचालित इस ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। प्यारे विद्यार्थियों, बीए प्रथम वर्ष की कक्षा में हिंदी साहित्य विषय के अंतर्गत हिंदी भाषा एवं साहित्य का इतिहास जो आपका द्वितीय प्रश्न पत्र है प्यारे विद्यार्थियों, उसमें हम महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों को देख रहे हैं। तो चलिए आज हम जो है विगत जो वीडियो में हमने ये प्रश्न देखा था अपभ्रंश का अर्थ और उसकी व्युत्पत्ति के संदर्भ में, और उसके बाद में अब हम इसी जो प्रश्न था उसका आगे का जो भाग था कि आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किन अपभ्रंश रूपों में हुआ, संक्षिप्त टिप्पणी आपको देनी है। तो आधुनिक जो भारतीय आर्य भाषाएं हैं उनका विकास किन किन अपभ्रंशों के द्वारा हुआ है उसका वर्णन हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए प्यारे विद्यार्थियों इसका उत्तर देखते हैं। देखिए, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास अपभ्रंश के भिन्न भिन्न रूपों से हुआ। यानी जो आज के समय की जो आर्य भाषाएं हैं आधुनिक समय की, उनका विकास अपभ्रंश का जो अलग अलग स्वरूप है, अपभ्रंश भी अलग अलग है, तो उनसे इनका विकास हुआ। और किस अपभ्रंश से किन भारतीय आधुनिक भाषाओं का विकास हुआ है, ठीक है, किस अपभ्रंश से किन भारतीय आर्य भाषाओं का विकास हुआ, इसका वर्गीकरण विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग प्रकार से किया है। कौन कौन से आर्य भाषाओं का विकास किन किन अपभ्रंशों से हुआ, तो उनका विद्वानों ने अलग अलग ढंग से इसका वर्गीकरण किया है। और यहाँ सभी वर्गीकरणों को दृष्टि में रखते हुए अपभ्रंश भाषाओं से उत्पन्न जो भारतीय भाषाएं हैं उनसे उन भारतीय भाषाओं से उत्पन्न भारतीय आर्य भाषाओं का परिचय दिया जा रहा है। यानी अपभ्रंश भाषाओं से उत्पन्न जो भारतीय भाषाएं हैं, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा लिखने में त्रुटि हुई है, तो भारतीय भाषाओं का जो परिचय वो दिया जा रहा है, ठीक है, ये आप सुधार कर लेना। अपभ्रंश भाषाओं से उत्पन्न भारतीय भाषाओं का जो है परिचय दिया जा रहा है। ठीक है, अब देखिए कौन कौन से अपभ्रंश से कौन कौन से भाषाएं आधुनिक आर्य भाषाएं बनी हैं, तो उस संदर्भ में हम बात करते हैं। देखिए, पहला है अपभ्रंश, देखिए शोरसेनी अपभ्रंश, बहुत महत्वपूर्ण अपभ्रंश है शोरसेनी अपभ्रंश। शोरसेनी अपभ्रंश से कौन कौन सी भाषाएं बनी है, तो देखिए इसमें शोरसेनी अपभ्रंश से देखो पश्चिमी हिंदी, शोरसेनी अपभ्रंश से इसका विकास हुआ है पश्चिमी हिंदी का। फिर गुजराती, फिर राजस्थानी, ये शोरसेनी अपभ्रंश से इसका विकास हुआ है। अगला अपभ्रंश देखते हैं। देखिए दूसरा अपभ्रंश है केकय्य या पैशाची अपभ्रंश से उत्पन्न। केकय्य या पैशाची अपभ्रंश से उत्पन्न। वर्गीकरण देखिए, यह शोरसेनी अपभ्रंश से उत्पन्न है, ठीक है, और ये केकय्य या पैशाची अपभ्रंश से उत्पन्न। अब इस अपभ्रंश में केकय्य या पैशाची जो अपभ्रंश है उसमें कौन कौन सी भाषाएं आती है, तो इसमें देखो लहंदा है, पंजाबी है, लहंदा, दूसरा पंजाबी, लहंदा और पंजाबी केकय्य या फिर पैशाची अपभ्रंश से उत्पन्न है। और लहंदा की बात करें तो ये प्यारे विद्यार्थियों पश्चिमी जो पंजाबी भाषा है या पश्चिमी जो पंजाब का क्षेत्र है वहाँ पर ये बोली जाएगी लहंदा, और पूर्वी पंजाबी, ये दो प्रकार से वर्गीकरण और हो जाता है इसका।
जो पंजाब का पूर्वी क्षेत्र है वहाँ पर पंजाबी बोली जाती है, पंजाब का जो पश्चिमी क्षेत्र है वहाँ पर लहंदा बोली जाती है। तो इस प्रकार से केकई और पेशाची अपभ्रंश से दो प्रकार की भाषाएं निकली है, विकसित हुई है, लहंदा और पंजाबी। फिर है ब्राचड़ अपभ्रंश। ब्राचड़ अपभ्रंश से उत्पन्न देखिए ब्राचड़ अपभ्रंश से उत्पन्न देखिए कौन कौन सी भाषाएं हैं। तो ब्राचड़ से सिंधी भाषा आती है। ठीक है, अगला देखते हैं। तो ब्राचड़ से सिंधी भाषा। फिर दर्द अपभ्रंश से उत्पन्न, दर्द अपभ्रंश से उत्पन्न इन भाषा में, इस भाषा में कश्मीरी भाषा का नाम आता है। कश्मीरी भाषा है, दर्द अपभ्रंश से उत्पन्न है। फिर है खस अपभ्रंश से उत्पन्न। खस अपभ्रंश है, तो अपभ्रंशों की जानकारी होनी जरूरी है क्योंकि इसी से ही भारतीय आर्य भाषाओं का विकास हुआ। तो खस अपभ्रंश से उत्पन्न भाषा देखें तो आती है आपके जो पहाड़ी भाषा है वो आती है। पहाड़ी में भी अगर बात करें तो पूर्वी, मध्य और पश्चिमी। तो पहाड़ी भाषा का विकास हुआ खस अपभ्रंश से, और इसमें पूर्वी, मध्य और पश्चिमी जो पहाड़ी है उसका विकास हुआ। ठीक है, पहाड़ी भाषा का विकास खस अपभ्रंश से हुआ, और ये पूर्वी, मध्य और पश्चिमी जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ से इस प्रकार से तीन रूपों में बंट गई है। तो खस अपभ्रंश से आपके पहाड़ी भाषा का विकास हुआ। फिर अर्धमागधी अपभ्रंश से उत्पन्न कौन सी भाषाएं देखो, अर्धमागधी। अर्धमागधी अपभ्रंश से उत्पन्न तो अर्धमागधी अपभ्रंश से उत्पन्न जो भाषा है वो देखिए तो अवधी भाषा का नाम आता है। अवधी भाषा जिसके हम पूर्वी हिंदी के श्रेणी में इसको रखते हैं, पूर्वी हिंदी। फिर देखिए अगला है मागधी अपभ्रंश से उत्पन्न। मागधी अपभ्रंश से उत्पन्न मागधी अपभ्रंश से उत्पन्न प्यारे विद्यार्थियों भाषाएं होगी बिहारी, बंगाली, असमिया, उड़ीसा। बिहारी, बंगाली, असमिया या असमी कह सकते हैं, और अगला है उड़िया। तो ये चार भाषाएं किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? मागधी अपभ्रंश से विकसित हुई है। मागधी अपभ्रंश से उत्पन्न हुई है बिहारी, बंगाली, असमिया और उड़िया। ठीक है, तो ये इस प्रकार से अपभ्रंशों से भाषाएं उत्पन्न हो रही है। एक भाषा अपभ्रंश और रह गया है महाराष्ट्री अपभ्रंश। ठीक है, महाराष्ट्री अपभ्रंश। महाराष्ट्री जो अपभ्रंश से उत्पन्न भाषाएं हैं वो आप जानते ही हैं। महाराष्ट्र से मराठी जो भाषा है वो निकली। ठीक है, महाराष्ट्री अपभ्रंश से मराठी भाषा जो है निकली है। तो इस प्रकार से ये प्यारे विद्यार्थियों अपभ्रंश से एक जो संक्षिप्त टिप्पणी आपको लिखनी है। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किन अपभ्रंश रूपों में हुआ, तो इसकी संक्षिप्त टिप्पणी देखिए। तो इसमें आपको एक बार पुनरावर्ती कर लीजिए
कि पहला अगर हम बात करें अपभ्रंश की तो शौरसेनी अपभ्रंश है। शौरसेनी अपभ्रंश से उत्पन्न जो भाषा है वो पश्चिमी हिंदी है, गुजराती है और राजस्थानी है। ये शौरसेनी अपभ्रंश से उत्पन्न हुई है। फिर केकई या पेशाची अपभ्रंश से उत्पन्न जो भाषा है उसमें नाम आता है लहंदा और पंजाबी। लहंदा है वो पश्चिमी पंजाब का क्षेत्र इसमें आती है भाषा, और पंजाबी जो है वो पूर्वी पंजाबी का जो भाग है उसमें बोली जाती है। अगला देखिए भाषा है आपके ब्राचड़ अपभ्रंश से। तो ब्राचड़ अपभ्रंश से उत्पन्न भाषा है वो है सिंधी भाषा। अगला जो अपभ्रंश है एक बार पुनरावृत्ति हम कर रहे हैं, दर्द अपभ्रंश। दर्द अपभ्रंश से कश्मीरी जो भाषा है वो दर्द अपभ्रंश से विकसित हुई है, उत्पन्न हुई आगे। खस अपभ्रंश से उत्पन्न जो भाषा है वो है पहाड़ी। खस से जो अपभ्रंश है उससे पहाड़ी बोली या भाषा का विकास हुआ, जिसमें पूर्वी मध्य और पश्चिमी जो पहाड़ी क्षेत्र है उसकी भाषा आती है। छठा आपका भाग आता है अर्धमागधी अपभ्रंश से उत्पन्न। तो अर्धमागधी अपभ्रंश से अवधी भाषा, जिसको पूर्वी हिंदी हम कह सकते हैं, तो अवधी भाषा का विकास हुआ। मागधी अपभ्रंश से उत्पन्न जो भाषाएं हैं उनमें 4 भाषाएं आ रही हैं, बिहारी, बंगाली, असमिया और उड़िया। और फिर है महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से उत्पन्न। तो महाराष्ट्र से मराठी भाषा का सूत्रपात हुआ या विकास हुआ। तो इस प्रकार से ये अपभ्रंश हुए हैं। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी जो कि बड़े अच्छे भाषा वैज्ञानिक कार माने जाते हैं, उन्होंने अपभ्रंश के शौरसेनी है या फिर इसके मागधी है, अर्धमागधी है, महाराष्ट्री है, ब्राचड़ है, खस है, पेशाची है, इस प्रकार से 7 भेद माने हैं। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी जी जिनकी किताब आती है, पुस्तक आती है भाषा विज्ञान, तो उसमें उन्होंने ये अपभ्रंश को 7 रूपों में बांटा है, 7 भेद माने हैं, जिनमें शौरसेनी अपभ्रंश है या फिर मागधी है, अर्धमागधी है, महाराष्ट्री है, ब्राचड़ है, खस है और पेशाची है। और इसी से ही कहते हैं कि अब इनसे ही, इन्हीं अपभ्रंशों से ही आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं की उत्पत्ति होती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये था आपके आधुनिक आर्य भाषाओं में अपभ्रंश का जो वर्गीकरण है वो हमने किया। अपभ्रंश का किस प्रकार से परिचय अलग अलग रूपों में अलग अलग वर्गीकरण विद्वानों ने दिया है, तो इनकी जानकारी हमने की है। और ये बहुत ज़रूरी है अपभ्रंश से, क्योंकि अपभ्रंश से ही आगे फिर भाषाओं का विकास, आधुनिक भाषाओं का विकास है वो हुआ है। तो ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, ये अपभ्रंशों का वर्गीकरण पूर्ण हुआ। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर उपस्थित होंगे अगले प्रश्न को लेकर के और उनकी व्याख्या को, उनकी टिप्पणी को लेकर के। फिर तब तक आप इस प्रश्न को, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये अपभ्रंशों का वर्गीकरण, इनको ठीक प्रकार से तैयार करेंगे, नोट्स बनाएंगे और इनको याद भी करेंगे। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भारत, जय हिंदी। धन्यवाद विद्यार्थियों।